नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर में आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बस बजने वाला है। 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उसके पहले योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। चुनावी दौरे में भले ही ऑफिशियली ना कर रहे हो, लेकिन जो उन्होंने 5 साल पहले कमिटमेंट किया था उन कामों को अब वो लोकार्पण कर रहे हैं। लगातार दौरे कर रहे हैं, एक एक दिन में 6 जिलों को कवर कर रहे हैं, उससे ज्यादा। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में खींचतान मची है। खींचतान। कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, वो कह ये रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किसी भी मुस्लिम नेता को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अब इस पे समाजवादी पार्टी के सांसद का पलटवार आ गया। एसपी सिंह पटेल ये कह रहे हैं कि इमरान मसूद ना समाजवादी पार्टी की जड़ों को काटने पर लगा है। तो ये चुनाव समझ लीजिए कि शुरू हो गया है। अभी तारीखों का ऐलान होगा, कैंडिडेट का नाम घोषित किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये उत्तर प्रदेश है। यहां पे माहौल बनाया जाने लगता है कि कौन जनता के साथ खड़ा है और कौन एक दूसरे से लड़ और भिड़ रहा है। और लड़ भिड़ किस लिए रहा है? मुस्लिम के लिए। मुस्लिम नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की जड़ें काटने पे लगे हैं। फटाफट हमारे सभी संवाददाताओं को स्क्रीन पर लेकर आइए। हमारे फायर ब्रांड संवाददाता अखंड राय इस वक्त जुड़े हुए हैं। इंद्रवीर सिंह भी किसी से कह रहे हैं कि हम कम थोड़ी है, रायबरेली से वो भी है। अवनीश अवस्थी, अब तो आपके यहाँ बढ़िया रोड बन गई है, अखंड से मिलाइए। उस रोड का लोकार्पण भी हो गया है, तो एक दिन जाइए, मिलाइए। स्वागत अभिनंदन आपका। सुशील कुमार सीएम सिटी से जुड़े हुए हैं और सरफराज आलम बहराइच से मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे मुस्कुराते रहना चाहिए और झंडा IBC 24 का बुलंद करते रहना चाहिए। आदर्श गुप्ता कल 12 बजे 12 खबर में एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं सबसे आखिर में इनसे बात करता हूं 12:20 पर। लेकिन देखिए, खबर का असर हो गया। खबर का असर यह हुआ कि स्वयं वीडियो जो उस महिला को देख भी नहीं रहे थे, वो कोई भी लाभ नहीं पाई थी सरकारी, उसको जाके भाई साहब प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो आप लोग ये हाथ सभी लोग उठाइए और बोलिए ये है IBC 24 का जलवा। ये IBC 24 का जलवा है और ऐसे बना के रखना है। बहुत सही मेरे दोस्तों, सभी को स्क्रीन पर लेकर आइए। दुर्गेश कश्यप नए साथी जुड़े हैं, स्वागत अभिनंदन आपका है। पेड़ के पीछे है, बहुत सही, मौसम का मजा लीजिए, अच्छी बात है। और हमारे साथ बिमल गोस्वामी जी है। बिमल, कल आपसे बात नहीं हो पाई थी, मैं 3 बार आपसे बात करने की कोशिश किया लेकिन डिस्कनेक्ट हो गया, बातचीत नहीं हो पाई। आपका भी स्वागत। और अखंड हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं। अपूर्व पाठक हमारे साथ जुड़े हैं। अपूर्व सोच रहे होंगे कि अभी मेरी एज तो 50 साल है नहीं, क्योंकि वैकेंसी निकली है। अरे भाई, सीईओ के लिए वैकेंसी निकली है, वरना अप्लाई कर दिया जाता है ना। 50 से 70 साल रखे हैं, तो क्या स्थिति है वहां पे वो भी जानेंगे अयोध्या में। लेकिन सबसे पहले हमारी पीसीआर टीम जरा उन लोगों की बाइट सुना दीजिए जो मुस्लिम 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 लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। सुनाइए उनकी बाइट, प्ले कीजिए। मैं यही कहूंगा, कांग्रेस भी लगता है भाजपा से मिली हुई है। ये हर कोई जानता है। इससे पहले इनके कितने विधायक थे और कितने सांसद थे, राहुल जी भी नहीं जीत पाए थे। अखिलेश जी का साथ रहा, अखिलेश जी के साथ प्रदेश की जनता है और इसी के कारण जो है कांग्रेस की भी 6 सीटें निकल आई हैं। और ये लोग ऐसे बोल करके गठबंधन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग हर हालत में सरकार बनाएंगे। हम जानते हैं कि जनता हमारे साथ है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। तो सारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। क्या हमें आदर्श गुप्ता ज्वाइन किए हुए? आदर्श गुप्ता को सभी लोग स्क्रीन पर रहेंगे भैया, सभी लोग, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं कि 12 बजे 12 रिपोर्टर IBC 24 3 साल से कार्यक्रम कर रहा है। 12 रिपोर्टर तो दिख नहीं रहे। हेलो यूपी वालों, बाकी न्यूज चैनल देख लो। ये 3 साल से कार्यक्रम चल रहा है 12 बजे 12 रिपोर्टर, देख लो भैया। और स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, जो बाकी चैनल वाले स्क्रीनशॉट खींचो और रख लो। ये आज की प्रक्रिया नहीं है, 3 साल से चल रहा है। आदर्श,
क्या खबर है आज की? जी कल तो सुनने में आया कि आपके यहाँ वीडियो पहुंच गया लेटर लेके महिला के पास। आज की खबर क्या है? देखिए राहुल, आज हम आपको बताना चाहेंगे। हम हरदोई जनपद से हरदोई मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर जलाला गांव में आज फिर खड़े हैं। कल भी यहाँ पर आए थे, आज फिर यहाँ आए। जो कल खबर 12 बजे 12 बड़ी खबरों में मैंने लाइव दिखाया था, उसका 12 घंटे नहीं बीता, 8 घंटे के अंदर ही उसका असर दिखाई पड़ा है। यहाँ पर कोई अधिकारी आने के लिए तैयार नहीं था। आज BC24 ने उस खबर को प्रमुखता से दिखाया। यहाँ पर वीडियो को खैर हम उसको सारी बोलेंगे। यहाँ पर सप्लाई इंस्पेक्टर हरदोई शहर से चल के आए थे और इस घर से ये महिला जो हमारे पास में खड़ी है मौके पर, देखिए ये इनको हाथ में ये जो जो कागज है, ये कागज नहीं, अंत्योदय कार्ड इनको हाथ में देके गए हैं और इस घर की जांच कर गए हैं। इनसे कहकर गए हैं कि जो भी मदद हो सकेगी हम करेंगे। बाकी हमारे साथ वो महिला आज खड़ी है, हम उनसे जानना चाहेंगे कौन आया था। आ जाओ जी, क्या नाम है आपका? आगे आओ जी। कौन आया था यहाँ पर? कौन कौन इंस्पेक्टर आया था? सप्लाई इंस्पेक्टर आए थे। क्या कह कर गए आपने? पहले कारक भाई गए अंत्योदय वाला, कह रहे हैं कि हम सारी मदद करेंगे तुम्हारी। जी, इससे पहले कोई अधिकारी आया था? इससे पहले कोई अधिकारी नहीं आया था। नहीं आया था। अब आप क्या चाहती हो? अब तो आपके अधिकारी भी आने लगे हैं, जांच भी बढ़ गई। ये चाहते हैं कि हमारा मकान बन जाए जी, और खाने पीने को मिले, आराम से मिले। क्या वो अंत्योदय कार्ड जो देकर हमको दिखलाएंगे हम हमारे टीवी स्क्रीन पर? हाँ दिखलाएंगे। ये देख रहे हैं। ये कार्ड देखिए, आप लाइव देख सकते हैं। आगे बढ़ो। ये कार्ड है, देखिए ये जो सप्लाई इंस्पेक्टर इनको कल देकर गए हैं और ये जांच यहाँ पर जांच करके भी गए हैं और उनको आश्वासन देकर गए हैं कि यहाँ पर जो भी सुविधाएं होंगी हम देने का प्रयास करेंगे और आगे भी इनकी जो है सप्लाई इंस्पेक्टर के द्वारा इनके द्वारा कार्य किया जाना है और अधिकारी भी कार्य करेंगे। और बाकी उस पीड़ित महिला से थोड़ा हम बात करना चाहेंगे। आप आ जाओ। ये तो ये IBC24 की ताकत है भाई। आदर्श, आप बातचीत करते रहिए, लेकिन देखिए आपके साथ कितने संवाददाता जुड़े हुए हैं, थोड़ा उनको भी नंबर है ना। ये IBC24 की ताकत है। जहां आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, आपको दरकिनार किया जाएगा, वहां सरोकार की पत्रकारिता करने वाला IBC24 डंके की चोट पे सवाल उठाएगा और ऐसे आपको हक मिलेगा। धन्यवाद। अब फ्री करते जाइए, क्योंकि हमारे संवाददाताओं का समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। आदर्श गुप्ता, आप फ्री हैं? अखंड, क्या खबर है आज की राजधानी लखनऊ से? जी राहुल, आपको बता दें कि बरेली के मौलाना ने सीएम योगी को पत्र लिखा है और पत्र लिख करके कहीं ना कहीं राम मंदिर के बाद अब कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड है जो उसकी संपत्तियों की जांच की बात की गई और कहीं ना कहीं साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि अनियमितता बहुत बड़ी है वक्फ बोर्ड में, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड हो। और इसको लेकर के उन्होंने इसकी जांच की बात कही है कि इनमें अरबों रुपए का घोटाला हुआ है और कहीं ना कहीं कथित रूप से जो जमीनें हैं उसको बेचा गया है। और साफ तौर पर बोला गया था कि उन्होंने बोला है कि वक्फ बोर्ड जो बना था वो गरीबों की मदद करने के लिए बना था, मजलूमों की मदद करने के लिए बना था, लेकिन कुछ लोग हैं वो केवल इसका फायदा उठा रहे हैं और उसमें जो उनको फायदा आ रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, वो केवल और केवल अपने हित में अपने परिवार वालों के लिए खर्च कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी के समय में कि सबसे ज्यादा वक्त की बंदरबांट हुई है, लूट हुई है और जो जमीनें बेची गई, जो सौदा हुआ है, उसकी भी जांच कराने की बात की है। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर में जिस तरीके से चढ़ावा चोरी को लेकर के इस वक्त चल रहा है मामला, समाजवादी पार्टी लगातार घेरने का काम कर रही है, बीजेपी को कांग्रेस भी घेरने का काम कर रही है। अब कहीं ना कहीं बरेली के मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख करके वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की उसकी ऑडिट कराने की बात कही है। और राहुल, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का नाम उन्होंने साफ तौर पर लिया है कि उन्होंने बोला है कि 4 बार जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी उस दरमियान ही इतने बड़े पैमाने पर वक्फ बोर्ड में कहीं ना कहीं कथित भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जांच मुख्यमंत्री को, सरकार को करानी चाहिए। और साफ तौर पर वक्फ बोर्ड को लेकर के कई गंभीर आरोप पहले भी लगते चले आए हैं। जमीनों की खरीद फरोख्त की बात की जाए या फिर वहां पर जो संपत्तियां हैं उससे जो किराया आता है उसको लेकर के भी कोई वहां पर पारदर्शिता नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसकी डिटेल तक नहीं है। इसी को लेकर के कई बार उस पर आरोप भी लगते आए हैं। अब कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड संपत्ति को लेकर के, वक्फ बोर्ड की जो अनियमितता है उसको लेकर के जो बरेली के मौलाना है उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और जांच करने की मांग की। राहुल, बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए अखंड राय। अवनीश अवस्थी, क्या खबर है आपके यहाँ से?
देखिए राहुल, आपको बता दूं कि इस वक्त जो है न्यू कानपुर सिटी जो योजना है, कानपुर में लगभग 28 साल पहले जब मायावती की यहाँ पर सरकार बताई जा रही है, उस वक्त ये योजना आई थी, जिसके बाद अब इस पर पूरी तरीके से काम करने की जो है कवायद शुरू की गई है। और इस दौरान जो यहाँ के किसान है, क्योंकि लगभग 100 एकड़ से ज्यादा यहाँ पर जो जमीन है उसका आवंटन किया जाना है, और उसके बाद में ये जो योजना है कानपुर की यही का पत्ता भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नोएडा से ज्यादा बेहतर इस सिटी को इस तरीके से बनाया जाना है। लेकिन इस सिटी को बनाने जाने के दौरान पर कुछ किसानों का आरोप है कि यहाँ पर जो केजीए है वो लगातार ऐसी जगह पर भी कब्जा कर रहा है, ऐसी जगह भी जो है कब्जाने का प्रयास कर रहा है जहाँ पर अभी उनको मुआवजा नहीं मिला है, जिसको लेकर के लगातार जो है किसान वहाँ पर करने के रहा है। लेकिन लगभग 400 से 500 पुलिस बल के साथ केजीए वहाँ पर फिलहाल अभी ये प्रोजेक्ट है कानपुर सिटी उस पर कार्य करता हुआ दिख रहा है। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए सुशील गुप्ता, सीएम सिटी से आज की बड़ी खबर। देखिए बिल्कुल राहुल, आज की सबसे बड़ी खबर की अगर बात करें तो एक जो इनामी बदमाश था वो मुठभेड़ में ढेर हुआ है, क्योंकि बसपा नेता का हत्यारोपी था मुस्तफिजुल। इससे पुलिस ने और एटीएस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इसे मुठभेड़ में ढेर किया है। गोरखपुर के रामनगर, करजहां और कुशीनगर के बॉर्डर के पास जानकारी जब मिली तो इसे घेराबंदी किया गया, जिसके बाद इसने फायर कर दिया और उसमें एक पुलिस वाला जो आरक्षी था उसके भी हाथ में गोली लगी है, वो घायल हुआ। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जब पुलिस की जवाबी फायरिंग हुई है तो उसमें उसके पैर पर और एक हाथ के पास गोली लगी है, जिसके बाद उसे जब अस्पताल ले जाया गया वहां पे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। एक बड़ी कार्रवाई गोरखपुर की मानी जा रही है, और जिस तरीके से इसके ऊपर 10 मुकदमे पहले से दर्ज थे, उस मुकदमे को लेकर के और 1 लाख का इनामी जो था उसको लेकर के लगातार इसकी तलाश की जा रही थी, और आज पुलिस को कामयाबी मिली और पुलिस ने तड़के ही जो है देर रात में इसको जो है मुठभेड़ में मार गिराया है। एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं, मुख्यमंत्री के शहर में ये देखने को मिला है। जी राहुल, बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए सुशील गुप्ता आपका। इस तरह से कार्रवाई होती रहनी चाहिए तो आम लोगों का हौसला बना रहता है। अब हमारे साथ इंद्रवीर सिंह है। इंद्रवीर सिंह, रायबरेली से आज की बड़ी खबर क्या है और कहाँ? देखिए राहुल, एक्चुअली ये ट्रैफिक वाले पुलिसकर्मी है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज अपना काम करते ही रहना है जी। और जब एक्चुअली ऐसी सिचुएशन में हम लोग फील्ड से लाइव में होते हैं तो सब वैसे भी चाक चौबंद हो जाती है व्यवस्थाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, अब हम आते हैं जो IBC 24 की ताकत है ना उत्तर प्रदेश में, चाक चौबंद लोगों को करते रहना है जी। राहुल, आते हैं खबर पर। खबर यह है कि जैसे आपने शुरुआती स्टार्ट किया कि सियासत का दौर अब इस कदर चढ़कर बोल रहा है नेताओं के सर पर कि जिसकी किसी तरीके की कोई मर्यादा, कोई चीज नहीं रह गई। अगर बात करें आज तो रात को जो शिवपाल पटेल, अगर मैं बात करूं, सपा सांसद है प्रतापगढ़ से, निजी कार्यक्रम में ये आए हुए थे रायबरेली, और रायबरेली में ही जब मीडिया से रूबरू हुए तो रूबरू होते इन्होंने ये बयान दिया। और बयान अभी हमारे दर्शकों ने भी देखा थोड़ी देर पहले कि इमरान मसूद के बयान पर किस तरीके से पलटवार किया है एसपी सिंह ने। और एसपी सिंह ने सीधे सीधे कहा है, मुझे तो लग रहा है कि अब कांग्रेस बीजेपी की भी पार्टी है, या यूं कहे बीजेपी के लिए काम करती दिख रही है। और इमरान मसूद ने वहीं पर जो है जो पहले बयान दिया था कि ये लोग मुस्लिम करते हैं, मस्जिद के ऊपर नहीं बोल रहे, वक्फ बोर्ड के ऊपर नहीं बोल रहे और हमें टारगेट कर रहे हैं। इसलिए इमरान मसूद ने कहा कि मुझे टारगेट कर रहे हैं सपा वाले, ये खुद जाकर के किसी एक कम्युनिटी के लिए क्यों नहीं बोलते, ये सिर्फ और सिर्फ गठबंधन के पीछे है, गठबंधन करना है नहीं करना है। ये सबसे ज्यादा पीड़ा इमरान मसूद को थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और भाजपा और अगर सपा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3 पार्टियां प्रमुख है, जो कि ये तीनों राष्ट्रीय पार्टी है। और ऐसा लग रहा था इमरान मसूद खुद जो है एक बड़ी कमान इनको सौंप दी गई है, और उस तरीके से बयान इनका है। उसके बाद पलटवार हुआ, और पलटवार अब देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से 2024 में सीटें कम मिली कांग्रेस को, उसको लेकर एसपी सिंह ने बड़ा हमला बोला कि राहुल जी की अगर इतनी बड़ी तादाद थी, इतनी बड़ी वो थी, तो उसको लेकर के 6 सीटें जीते हैं। ये अखिलेश जी का जनाधार था जो ये सीटें पाए हैं। और इसके बाद रही बात उत्तर प्रदेश की, गठबंधन होता है नहीं होता, लेकिन हम सरकार बनाने जा रहे हैं और इस गठबंधन पर अभी किसी तरीके कोई प्रतिक्रिया। लेकिन अब वार पलटवार खासकर कांग्रेस और सपा में खुद देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से अब राजनीति की सरगर्मी, आपने बताया कि सूबे के मुख्यमंत्री या सूबे के प्रधान योगी आदित्यनाथ खुद दौरे पे दौरा कर रहे हैं, और जल्द ही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में आचार संहिता और ऐसी तमाम सारी प्रक्रिया जो चुनाव की है वो जल्द आने वाले 2-4 महीनों में देखने को मिल सकती है। राहुल, हाँ बिल्कुल, अब तो समय ही कहाँ रह गया। ये जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर में आचार संहिता लग जाएगी अगर अपने समय से चुनाव होता है तो। देखिए, मुस्लिम की बात करिए, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनके हितों के लिए भी काम करना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनके हित के लिए आप कितना काम करते हैं, ये बड़ी बात है। अब तक क्या किया, ये बड़ी बात है। ये सभी पार्टियों से सवाल है। सरफराज आलम, क्या खबर है आज की आपके जिले से? जी राहुल जी, आपको बता दे, जगत गुरु शंकराचार्य जी का कल उनका उद्घाटन हुआ, मतलब स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। और उन्होंने गौ माता को लेके कई जो है सवाल किए गए। और उन्होंने मतलब सरकार के ऊपर भी उनको मतलब योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी उन्होंने बोला कि उनको सफेद कुर्ता पहनकर ही कार्य करना चाहिए। जी बहुत धन्यवाद आपका। सरफराज आलम को भी फ्री कीजिए। अनिल ग्राउंड पे खड़े हुए हैं हमारे साथ। अनिल, आपके जिले संभल से क्या खबर है? जी राहुल, अगर संभल की बात करें तो संभल का जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, ये आता असमुली थाना क्षेत्र के ग्राम मड़न का मामला है। ये इस समय मौके पर हम खड़े हैं। जो मेरे पीछे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ईदगाह है, और यह ईदगाह जो है कब्रिस्तान की अवैध भूमि पर बनी हुई है। ये जगह किसी समय पर कब्रिस्तान की नाम से कागजों में दर्ज है, जहां पर इस ईदगाह का निर्माण कर लिया गया है। और मौके पर राहुल भारी पुलिस फोर्स तैनात है, आरआरएफ की और पीएसी की टुकड़ियां तैनात हैं, और जो थाना अध्यक्ष हैं वो मौके पर हैं। और जल्द ही आला प्रशासन, तहसीलदार और जो डीएम है संभल के अंकित खंडेलवाल, वह मौके पर पहुंचने वाले हैं। और जल्दी इस जो मेरे पीछे ईदगाह है इसका ध्वस्तीकरण होगा। राहुल, धन्यवाद। देखिए, जो रिपोर्टर ग्राउंड पर है, क्योंकि रिपोर्टर का काम ग्राउंड पे रहना है ना, तो ग्राउंड पे रह के ही लोगों की आवाज उठानी है। देखिए, असर होना चाहिए खबर का। जब IBC 24 पर खबर चले, आपकी जब खबर हो, उसका असर होना चाहिए, इंपैक्ट होना चाहिए। हमारे दुर्गेश कश्यप हमारे साथ हैं, बिमल स्वामी हमारे साथ हैं, और चौधरी शहनवाज भी हमारे साथ हैं। बिमल स्वामी, आपके यहाँ से क्या खबर है आज की? सर, आपको बता दें कि गाजियाबाद के विकास प्राधिकरण का कहना है कि जितने भी अनअप्रूव्ड कॉलोनियां होंगी उसमें कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। लेकिन बिल्डरों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि वहां पर ही वो 7-7 मंजिल की इमारतें खड़ी कर देते हैं। और यदि वहां की कवरेज हमने पहले भी चलाई थी तो जीडीए द्वारा वहां पर कार्रवाई की गई थी, इस खबर का भी असर देखने को मिला था। लेकिन अब आप बात करें गाजियाबाद की अवंतिका जो जोन 4 में आती है, तो यदि हम वहां के जेई से बात करते हैं तो वो फोन रिसीव नहीं करते हैं। और लगातार बिल्डरों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि लगातार निर्माण कार्य अभी जारी है। वहीं एक बिल्डिंग पर जब हमने खबर लगाई थी तो सील करी गई थी, उसकी 3री मंजिल को सील कर दिया गया था, लेकिन उसने वहां पर 3 सेट लगाकर अंदर खाने कार्य चल रहा है अभी भी। बहुत धन्यवाद विमल स्वामी, आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और असर होना चाहिए, और हो भी रहा है। धन्यवाद आपका। दुर्गेश कश्यप, आपके यहाँ से कौन सी बड़ी खबर है आज की? आपको बता दूं कि बांदा में तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई है। दरअसल मामला बांदा जनपद के बिसंडा थाना क्षेत्र के हस्तम गांव का है, जहां 2 बहनें तालाब में नहाने गई थी, तभी डूब गईं। वहीं ग्रामीणों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी, तो वहीं पुलिस पहुंची और रेस्क्यू करके दोनों बच्चियों को निकाला गया। और इसके बाद CSC अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों बच्चियों को मृत घोषित कर दिया। वहीं दोनों शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और परिवार में कोहराम मच गया है। जी धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए दुर्गेश आपका। चौधरी शहनवाज, अमरोहा से आज की बड़ी खबर क्या है? देखिए राहुल, जनपद अमरोहा से एक बड़ी खबर है, जहां पर जो है हेड कांस्टेबल ने जो है एक बाइक सवार को टक्कर मार देता, जिसके बाद जो है वो बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जिसके बाद जो वो गाड़ी जो है वो नेशनल हाईवे पे हमारे जो विजुअल थे आपने देखा होगा किस तरीके से विजुअल थे, वो नेशनल हाईवे पर जो है बिना टायर के जो यानी कि टायर जो उसके पूरे समाप्त हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो कार थी उसको दौड़ाता रहा। लेकिन जो उसके बाद जो है जो आगे जो युवक थे, लोगों ने जो उस कार का पीछा किया, और उसके बाद जो है पर जो है दबोच लिया गया। हालांकि उस लोगों ने जो है मिलकर जो है पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। हालांकि जो पुलिस जो पीड़ित था उसने जो है थाने में जाकर तहरीर दी, और उसके बाद जो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो सिपाही था उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। धन्यवाद चौधरी शहनवाज। बाबू अभिषेक सिंह, कैसे हैं आज की खबर?
भदोही से क्या है? जी नमस्कार जी। राहुल जी, मैं वाराणसी और भदोही दोनों का रुख करूंगा। पहले मैं वाराणसी पे चलूंगा। वाराणसी का आज प्रमुख खबर यह है कि वाराणसी में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है ज्ञानवापी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें कि सुलह की बात की जा रही है। तो आज 1:30 बजे सुलह की बात की जाएगी। इसको लेकर के बनारस में कहीं न कहीं एक गर्मा गर्मी का माहौल है। इससे कहीं न कहीं जो वाराणसी के दर्शनार्थी हैं, उनको कहीं न कहीं एक बड़ा जो है कि समझौते का एक विकल्प मिल सकता है, जिससे कि कहीं न कहीं ज्ञानव्यापी का ज्वलंत मुद्दा था, उस पर एक बड़ी कार्रवाई जो है कि आज देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ मैं अगर वाराणसी की एक और खबर पर रुख करूं, तो वाराणसी में कोरोना पॉजिटिव का भी केस नजर आया है। वाराणसी में आशापुर जो है कि एक निवासी को अचानक जो है कि खांसी बुखार आया, तो वह नजदीकी स्वास्थ्य जो है केंद्र पर गया। वहां पर जो है कि थोड़ी आशंका हुई कि हो सकता है कोरोना पॉजिटिव हो, तो उसको तत्काल बीएचयू जो है कि भर्ती कराया गया। बीएचयू में वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो यह कहीं ना कहीं वाराणसी के लिए एक स्वास्थ्य महकमे के लिए बड़ी खबर है, जहां कोरोना पॉजिटिव का एक पहला मरीज मिला है वाराणसी में। जी राहुल, धन्यवाद अभिषेक इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। रोहित, हमीरपुर से कहाँ हैं आप अभी, और हमीरपुर से आज की बड़ी खबर? बिल्कुल, देखिए राहुल, बताना चाहूंगा, जनपद हमीरपुर में 2 बाइक सवारों ने एक मोहर्रम कारोबारी के साथ 3.5 लाख रुपए की 3,30,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दे दिया है। वहीं जब मोहर्रम कारोबारी ने कुरारा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, तो अब पुलिस एक्शन पर आई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। राहुल, धन्यवाद रोहित इस पूरी जानकारी के लिए आपका। जुम्मन कुरैशी, आपके जिले से बड़ी खबर आज की क्या है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं राहुल, कासगंज जनपद के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि कासगंज जनपद के गंजे टडवारा नगर में बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा जो है फायर की लाइन डालने के लिए जगह जगह गड्ढे खुदवाकर उसमें लाइन डलवाई गई थी। अब जगह जगह उन गड्ढों को छोटी जगह लाइन डाल दी गई। उसके बाद जो है गड्ढे जगह जगह हो रहे हैं, और जिससे जो है आए दिन लगातार हादसे हो रहे हैं, जिसमें जो है अब एक करके स्क्रीन पर लाइए प्लीज। हाँ बोलिए, कंटिन्यू जुम्मन, कंटिन्यू। जी बता दूं मैं आपको, तो ये जगह जगह गड्ढे हैं, तो जिससे आए दिन लगातार हादसे हो रहे हैं, जिसमें जो स्कूल जाने वाले बच्चे उन गड्ढों में गिर रहे हैं। और कल एक व्यक्ति का जो है हाथ टूट गया, वो उसमें फ्रैक्चर हो गया, वो गिर गए। उनको गड्ढों को खोद दिया। स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला, लेकिन ये बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड की बहुत बड़ी लापरवाही है। ये मुख्य मार्ग है, रोजाना इस मार्ग से सैकड़ों स्कूली बच्चे गुजरते हैं, लोगों का आवागमन होता है। जनपद मुख्यालय से ये रोड जुड़ा हुआ है, लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं, लेकिन भारत संचार निगम लिमिटेड की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लोगों में काफी गुस्सा आग्रह देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक लोगों को नहीं भरा गया है। जी राहुल। गौरव शर्मा, आपके जिले से बड़ी खबर आज की? जी मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से आज की बड़ी खबर यह है कि सीतापुर में भी एक बार अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच काफी पोस्टरवार देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव का साफ तौर पर जो समाजवादी पार्टी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि सपा की छवि खराब करने के लिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सीतापुर में विवादित पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की फोटो के साथ में कुछ कमेंट लिखे गए हैं। सीतापुर में जो पोस्टर में कमेंट लिखे गए, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मुंह में राम मन में बाबर, और अखिलेश यादव की जो फोटो है उसके सामने लिखा हुआ है अखिलेश माफी मांगो। तो इस तरह के पोस्टर नेशनल हाईवे पर लगाए गए, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी में आक्रोश है। मामले में हमारी बात सपा के सांसद आनंद भदौरिया से हुई है, जो धौरारा लोकसभा सीट से सांसद है। उन्होंने साफ तौर पर अमित राजपाल, आपके यहाँ से आज की बड़ी खबर? जी राहुल, बिल्कुल बता दें कि देवरिया जनपद में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने एक परिवार की खुशियां छीन ली है। तेज आंधी और बारिश के वजह से कच्ची दीवार गिरने से घर में सो रहे 2 मासूम बच्चे की दबकर मौत हो गई है। एक की मौत हो गई है, जिसमें हादसे में 9 वर्षीय बच्चे की मौत हुई, जबकि उसका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। गौरतलब है कि देवरिया जनपद के ग्राम सभा टंडवा में देर रात तेज आंधी और बारिश की वजह से ब्रजेश चौहान के घर की
दीवार बरबरा कर गिर गई। दीवार के नीचे दबने से 9 वर्षीय सलोनी की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका 7 वर्षीय भाई जो था वो गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अब देवरिया से गोरखपुर के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। हमारे 12 रिपोर्टर के बजाय 16 रिपोर्टर ने हमें ज्वाइन किया। कल फिर इसी वक्त इसी समय मुलाकात होगी और ध्यान रखना है सभी संवाददाताओं को कि सरोकार की पत्रकारिता लगातार करती रहना है, लोगों की आवाज बनना है और खबर का असर होते रहना चाहिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। 12 बजे 12 रिपोर्टर देखने के लिए।